हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर वकील। आज से हम थर्ड सेमेस्टर की नई सीरीज शुरू करेंगे। अगर आप एलएलबी या बीए एलएलबी के छात्र हैं तो यह सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। मेरा उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं बल्कि कानून को आसान भाषा में समझाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से। पार्टनरशिप आखिर क्या होती है? मान लीजिए 3 दोस्त मिलकर एक मोबाइल की दुकान खोलते हैं। तीनों पैसा लगाते हैं, साथ में काम करते हैं और जो भी मुनाफा होता है उसे आपस में बांट लेते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इसे पार्टनरशिप कहा जाएगा? इसका जवाब हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है। सेक्शन 4 के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब इस डेफिनेशन को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली बात है, पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। दूसरी बात, पार्टनरशिप हमेशा एक एग्रीमेंट से बनती है। सिर्फ दोस्त होने या रिश्तेदार होने से पार्टनरशिप नहीं बन जाती। तीसरी बात, कोई लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस ही नहीं है तो पार्टनरशिप भी नहीं होगी। चौथी बात, सभी का उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना और उसे शेयर करना होना चाहिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसे परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मतलब है कि हर पार्टनर अपने लिए भी काम करता है और बाकी पार्टनर्स की तरफ से भी काम कर सकता है। यानी हर पार्टनर एक एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी। यही पार्टनरशिप की सबसे बड़ी पहचान है। इसी वजह से कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860 केस में कोर्ट ने कहा कि केवल प्रॉफिट शेयर करने से पार्टनरशिप साबित नहीं होती। असली टेस्ट है म्यूचुअल एजेंसी। तो आज की वीडियो से बस 5 बातें याद रखिए। 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग और सबसे महत्वपूर्ण म्यूचुअल एजेंसी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है और परीक्षा में उनसे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। Thank you for watching. See you in the next video.